Assalamualaikum bete, we are covering chemistry for O levels 5070 and for IGCSE students 0620, and that's moles and stoichiometry. I have pasted 3.2 and 3.3 all the learning outcomes here, and these learning outcomes are directly related to your calculations. और एक दो definitions भी हैं जो कि वो पूछ लेता है डायरेक्टली पेपर में. तो let's start with it. Let's start with the definition first. ये लर्निंग आउटकम इधर ही देखना आप बेटे. वो आपसे डेफिनेशन पूछता है रिलेटिव एटॉमिक मास की. तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई सब्ज़ी ख़रीदने जाएं या फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने जाएं तो वो तोलते हुए क्या करते हैं कि एक साइड पे एक 1 kg का एक, जिसको वो वटा कहते हैं पंजाबी में, वो रख लेते हैं और दूसरी तरफ वो फ्रूट्स डालना शुरू करते हैं, वेजिटेबल्स डालना शुरू करते हैं. और जब वो बराबर हो जाता है तो आपको श्योर हो जाता है कि जी मुझे 1 किलो कोई भी सब्ज़ी, आलू हैं या प्याज हैं, वो मिल गए. तो एक्चुअली है क्या कि उन्होंने उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया है. आपको भी श्योर होता है कि 1 किलो दूसरे साइड पे पड़ा हुआ है, तो जब ये बराबर होगा तो मुझे 1 किलो चीज़ मिलेगी. इसी तरह जब किसी एटम का मास मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उसकी एवरेज ले लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं कार्बन 12 के एक एटम से. तो हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा इसको कि एटॉमिक मास ए आर से इसको शो करते हैं, ए आर से एज द एवरेज masses ऑफ आइसोटोप्स. तो आइसोटोप्स की आपने एवरेज ले लेनी है ऑफ एन एलिमेंट और उसको कंपेयर करवा लेना है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के मास से उसको कंपेयर करवा लेना है. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास. तो आपने इसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर देना है. एंड फिर एम आर की भी डेफिनेशन पूछ लेता है. तो आपने सीधा साधा कर देना है सम ऑफ एटॉमिक मासेस. फॉर एग्जांपल आपका CH4 है, इसका एम आर आपने निकालना है. तो कार्बन का ई आर क्या है 12, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, प्लस अब सम तो करना है ना. हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 एटॉमिक मास, और एटम्स कितने हैं 4, सो दिस बिकम्स 16. सो दैट इज योर एम आर, सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस. अगर लिखना पड़ जाए तो आपने यही लिखना है. और आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी एम आर ही यूज़ किया जाता है. हालांकि आप FSC या अदर बुक्स में देखें तो उसके लिए फार्मूला यूनिट्स यूज़ होते हैं एंड द अदर टर्म हैज़ बीन यूज्ड, बट हमारे लिए यही है. फाइन. तो नेक्स्ट चलते हैं मोल्स एंड द एवोगैड्रोस कांस्टेंट. तो मोल्स को लेके आप मैं चलता हूँ. व्हाट इज़ अ मोल? मेरे कोई बंदा आपसे पूछता है कि मोल है क्या, तो आपने से क्या क्या कहना है. इसके 3-4 एक्सप्रेशन हैं बताने के. एक तो आपने ये बताना है, जैसे एक एक वीक है, कोई आपसे पूछे कि वीक क्या है, व्हाट इज़ अ वीक, तो आप कहते हैं 7 days. कोई पूछे सेंचुरी क्या है, तो आप कहते हैं 100, वॉट एवर इट कुड बी ए स्कोर और डेज. कोई पूछे आपसे डजन क्या है, तो आपके जहन में आता है 12. इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ मोल, तो अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में, अगर डिजिट के फॉर्म में, काउंटिंग फॉर्म में आपने बताना है, दैट इज 6.023 multiplied by 10⁻23 particles. Fine. This is called Avogadro's number. ये साइंटिस्ट था, उसका नाम था एवोगैड्रो, जिसने ये निकाला था. एवोगैड्रोस नंबर, और इसे एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं. तो एक मोल अगर कोई भी चीज़ है, अगर तो एक मोल कोई एलिमेंट है और उसका बेसिक यूनिट एटम है, ठीक है, बेसिक यूनिट्स का क्या है एटम है, तो उसके अंदर 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ सोडियम, so it has 6.023 × 10⁻23 atoms. Sometimes अगर एक मोल है ऑफ एन एलिमेंट और उसका बेसिक यूनिट एटम नहीं है बल्कि मॉलिक्यूल है, लाइक ऑक्सीजन O2, तो इसके अंदर 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे. तो यहाँ जो पार्टिकल है दैट वुड स्टैंड फॉर मॉलिक्यूल्स. फाइन.
तो खैर फिलहाल ये इतनी डिटेल अगर आपको नहीं पता तो फाइन, आप बस ये नंबर हमेशा याद रखें कि 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल के अंदर। देन देर इज अनदर टर्म फॉर मोल। अगर कोई आपसे पूछे कि एक मोल का मास कितना है, तो आपने सादा सा उससे बताना है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर तो वो एलिमेंट है उसका AR, और अगर वो कंपाउंड है, समटाइम एलिमेंट का भी MR होता है, आपको पता है ना, ऑक्सीजन के केस में इसका इसका MR कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दो एटम्स कंबाइन करते हैं। अकेला ऑक्सीजन हो तो 16 ग्राम, चलो ग्राम को भी फिलहाल छोड़ देते हैं, 16 है। और अगर अगर अकेली ऑक्सीजन है, बट अकेली तो होती नहीं, होती O2 है, एंड इट बिकम्स 32। 32 वुड बी कंसिडर्ड एज MR। ठीक है। इफ सब्सटेंस अगर एलिमेंट है तो उसके AR, अगर वो कंपाउंड है तो उसका MR, उसको अगर ग्राम्स में ले लिया जाए देन इट इज कंसिडर्ड टू बी 1 मोल। तो इसके लिए एक सिंगल टर्म ही निकलती है, कंसिडर टू बी 1 मोल। इसे कहते हैं मोलर मास। क्या? मोलर मास। मोलर मास क्या है? वो इस तरह, फॉर एग्जांपल H2O है, H2O का क्या होगा? 1 into 2, एक उसका मास है, 2 एटम है, प्लस 16 into 1, 16 उसका मास है, एटम 1 है, इट बिकम्स 18 ग्राम होएगा, दैट इज 1 मोल। अगर ये 18 से 36 ग्राम ऑफ वाटर हो तो दैट वुड बी 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर 18 से 9 ग्राम वाटर मिल जाए दैट वुड बी योर हाफ मोल ऑफ वाटर। फाइन। और एग्जांपल लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन 12 into 1 प्लस 16 into 2, इट बिकम्स, ये मैं MR निकाल रहा हूँ आपको पता हो तो, कार्बन का 12 होता है, एटम एक है, ऑक्सीजन जो है कार्बन एक है, तो 12 उसका पर टेबल से आप देख लें, 1 से मल्टीप्लाई कर लें, देन ऑक्सीजन है 16 है, पर टेबल से देखेंगे एटम 2 हैं, तो इट बिकम्स 44। 44 अगर आप ग्राम ले लेते हैं देन इट बिकम्स 1 मोल। 88 ग्राम ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप 22 ग्राम ले लेते हैं, हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So that is an expression used in terms of mass. Then there is another way to show mole. That is for gases. Only for gases. उसमें क्या है कि एक मोल किसी भी दुनिया की कोई भी गैस है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है? 24 डेसीमीटर क्यूब, 24 लीटर। ठीक है। तो अगर 12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस है तो दैट इज योर हाफ मोल। अगर 48 डेसीमीटर क्यूब है तो गैस, तो दैट मीन्स इट इज 2 मोल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। देन देर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट फॉर द सॉल्यूशंस लाइक एसिड्स एंड बेसिस। वहाँ पे n, इसको छोटे n के जरिए इक्वल टू C/V, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बेटे कि एक लिक्विड के अंदर कितना सॉल्यूट है, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन। अगर अगर ज़्यादा सारा सॉल्यूट है तो दैट मीन्स दैट इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, और अगर कम सॉल्यूट है दैट वुड बी लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो जितनी ये वैल्यू बड़ी होती जाती है उतना वो कॉन्सेंट्रेटेड। वॉल्यूम तो वॉल्यूम आपको पता है। तो इसके लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज एन मोल है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यानी कितने मोल हैं एक लीटर में, डेसीमीटर क्यूब इज फॉर लीटर। मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी ले लेते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी, दोनों यूनिट्स यूज होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। तो क्वेश्चन में किसी भी वैल्यू के साथ अगर मोल डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आपको नजर आएगा दैट मीन्स the examiner is giving you the data of concentration. Fine. ये ग्राम पर डेसीमीटर तो बहुत कम यूज होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही यूज होता है। तो वैसे आपको मैं बता दूं कि अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब को आपने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना है,
डिवाइड बाय एम मोलर मास। ठीक है, एम आर से डिवाइड कर दें तो ये हो गया। अब ना कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, बल्कि कैलकुलेशन से पहले मैं कुछ फार्मूलाए लिखता हूँ थोड़ा सा बोल्ड अंदाज में ना। जी, पहला मोल इज इक्वल टू मास ओवर एम आर, या मोलर मास भी कह सकते हो। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स over Avogadro's number, and that is 6.023 and it is for 23. Then there is another one, mole is equal to given volume over 24 decimeter cube. अगर आपका, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपका ऊपर वाला वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आपको मिल गया है, ये दैट इज़ ओनली फॉर गैसेस, ये याद रखिएगा, ये फार्मूला गैसेस के लिए यूज़ होता है, लिक्विड शिक्विड किसी सोल्यूशन वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता। तो नीचे वाला आप 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, इस तरह का भी इसको किया जाए। अगर आपका वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो नीचे वाला डेसीमीटर क्यूब में। देन देर इज अनदर वन, मोल इज इक्वल टू, जिसे हम एन कहते हैं, मोल को एन कहते हैं, सी इन टू वी, एन इज इक्वल टू सी इन टू वी, और सी का समटाइम कंसंट्रेशन भी पूछता है, सी इज इक्वल टू एन ओवर वी। तो ये फार्मूला है, कुछ बेसिक्स हैं। फिर इसके अलावा बेटे हम एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे, उसका डाटा हम लेके आएंगे। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन हमेशा याद रखिए, दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। इस बात का क्या मतलब है बेटे, अगर है C6H12O6 है तो ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है MF, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6, तो इट बिकम CH2O। दिस इज योर एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन इसको आगे कैलकुलेशन के जरिए भी किया जाता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम पे। देन बेटे छठा क्या है, परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, प्योर मैस या मोल्स ओवर इम्प्योर मैस और मोल, जो भी आप मैस यूज़ करना चाहें मैस के ज़रिए भी हो जाता है, मोल के ज़रिए करना चाहें मोल्स के ज़रिए भी हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्वेश्चन भी हम करेंगे। एंड देर इज परसेंटेज यील्ड, ये क्वेश्चन भी है। एक्चुअल मोल्स और मास और वॉल्यूम, मैं इसलिए एक्चुअली लिख देता हूँ, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मोल्स और मास और वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज यील्ड आएगा। बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी वो ज़रूर पूछता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो भी, उसके क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे हम। फिर बेटे टाइट्रेशन के रिलेटेड जो है ना, टाइट्रेशन कैलकुलेशंस, वो भी हम कुछ करेंगे। तो दिस इज ऑल इन द मोर और लेस, अगर कोई एक आध कोई चीज़ मिस हुई तो वो भी मैं बीच में कवर करता चलूँगा। तो इसमें एक वो होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, वो शुरू में ही कर लेते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है जी, कि एलिमेंट का मास किसी, फॉर मैं इसको क्वेश्चन के ज़रिए करता हूँ कि कैसे करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला। तो क्या ही मैंने लिखना है, ये बहुत सादा है, तो मैं इससे पहले ही कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि कार्बन के परसेंटेज आप निकालें, कार्बन परसेंटेज इन ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने क्या करना है, आपने कार्बन का मास फाइंड आउट करना पहले, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा MR निकालें, दैट इज़ 44। क्यों, 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 इट बिकम्स 44। 44 नीचे रख लेना। और पूछा क्योंकि कार्बन का हुआ है, और कार्बन कितना है, एक कार्बन है,
एक कार्बन है सिर्फ, तो आप इतना डाटा इधर फिल कर देंगे, तो इट बिकम्स 12 ऊपर और मल्टीप्लाइड बाई 100। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा उसको परसेंटेज में आपने फिल इन कर देना। सो दैट इज़ योर परसेंटेज कंपोजिशन। सम टाइम ना वो परसेंटेज मैथ्स भी पूछता है, तो वो क्या कहेगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, फाइंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन in 30 grams of कैल्शियम नाइट्रेट। तो आपने क्या करना है, आपने पहले कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखना है। तो बेटे इसका सारे का एम आर निकाल लें। एम आर क्या है इसका, 40 × 1 कैल्शियम का हो गया। नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, ये देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन और ये दो लगा, 2 1 2, तो 14 होता है इसका, 14 × 2 प्लस ऑक्सीजन के हो गए 3 × 2 6 हो गए। 3 × ये आपस में जमा नहीं करने बेटे, मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 इट बिकम 6, 16 मैथ्स है इंटू 6,